दोस्तों, क्या आपको पता है कि अफ्रीका के घने जंगलों में एक ऐसे जानवर का बसेरा है जो दिखने में तो काफी आम होते हैं, लेकिन इनके ताकत के सामने कभी कभार जंगल के दूसरे जानवर भी कमजोर पड़ने लगते हैं। ये जानवर जितने साधारण किस्म के दिखते हैं, वास्तव में ये जानवर उतने ही खतरनाक किस्म के होते हैं। अपने एकता बल और फुर्तीले अंदाज के साथ ये जानवर जंगल के किसी भी खूंखार जानवर को बड़े ही आसानी से मात दे देते हैं। और दोस्तों, अब तक तो आपको ये बात समझ ही जाना चाहिए कि यहाँ पर हम बात एक बबून के बारे में कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बबून दिखने में तो किसी आम बंदर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये आकार में किसी भी आम बंदर के मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ये बबून इतने निडर और साहसी किस्म के होते हैं कि कभी कभार ये सिर्फ अपने साहस के दम पर ही जंगल के बड़े से बड़े जानवरों को भी हरा देते हैं। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब इन बबून का सामना जंगल के सबसे खूंखार जानवर यानी कि एक बाघ के साथ होगा? इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारा आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए अब बिना देरी किए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक बाघ अपने शिकार को ढूंढने के लिए जंगल की सैर करने निकला है। इस बाघ को देखकर ही हम इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर ये बाघ बहुत ही ज्यादा भूखा है और अब अपने इस भूख को मिटाने के लिए इसे एक अच्छे शिकार की तलाश है। दोस्तों, जरा आप एक बार इस बाघ के आंखों को देखिए। इसके आंखों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर इस बाघ के मन में अब शिकार की एक तलब जाग उठी है। और ऐसे में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि अचानक इस बाघ की नजर एक बबून के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों, इस बबून को देखते ही इस बाघ के मन में शिकार की प्यास जाग उठती है। और अब आप देखिए कि उस बबून को पकड़ने के लिए ये बाघ कितने तेज रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ जा रहा है। यहाँ पर उस बाघ को अपनी तरफ आता देख ये बबून भी चौकन्ना हो जाता है। और अब हम ये देख सकते हैं कि वो बबून वहां से भागकर सीधे एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इस पेड़ के ऊपर उस बबून के दूसरे साथी भी मौजूद हैं। और दोस्तों, जरा देखिए कि उस बबून का पीछा करते करते अब ये बाघ भी उस पेड़ के नीचे आ पहुंचा है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए ये बाघ वहां पर लगातार कोशिश किए जा रहा है, लेकिन ये बबून भी बहुत ही ज्यादा चालाक है। जरा देखिए कि उस बाघ को रोकने के लिए कैसे ये बबून ऊपर से उस बाघ के ऊपर सूखे डाल फेंक रहे हैं। इसके चलते उस बाघ को उस पेड़ के ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा करके ये बबून उस बाघ को ज्यादा देर तक रोक पाएंगे? आइए देखते हैं। दोस्तों, शायद यहीं पर इन बबून को भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि ऐसा करके ये ज्यादा देर तक उस बाघ को रोक नहीं पाएंगे। और अगर एक बार ये बाघ उस पेड़ के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे बबून की जान चली जाएगी। अब इस मुसीबत से अपने झुंड को बाहर निकालने के लिए एक बबून को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। दोस्तों, जरा देखिए कि उस बाघ की ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कैसे एक बबून अब उस पेड़ से सीधे जमीन पर उतर जाता है। और उस बबून को देखकर इस बाघ की ध्यान सच में ही भटक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये बबून उस बाघ को उलझाने के लिए एक डाल पर सवार होकर तरह तरह के करतब दिखा रहा है।
और दोस्तों ये बाघ भी उस बबून के द्वारा बिछाए गए इस जाल में फंसते ही जा रहा है। ये बात तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ये बबून बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और यहाँ पर ये बबून भी उस बाघ को उलझाकर बड़ी चालाकी से उसे थोड़ी दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कुछ देर के बाद हम ये देख सकते हैं कि वो बबून उस बाघ को अपने झुंड से दूर ले आने में कामयाब हो जाता है और अब वो बबून फिर से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये बबून बिल्कुल अकेला है, इसलिए उस बाघ को रोक पाना इसके लिए असंभव है। लेकिन यहाँ पर भी ये बबून अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों जरा देखिए कि वो बाघ अब उस पेड़ के ऊपर तक पहुंच गया है और अब वो उस बबून तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये बबून बहुत ही ज्यादा चालाक है। इस बबून को इस बात का अंदाजा है कि अपने इस भारी भरकम शरीर को लेकर ये बाघ कभी भी उस पेड़ के पतले डालों में चल नहीं पाएगा, क्योंकि उस बाघ के वजन से ही ये पतले डाल टूट जाएंगे। इसलिए ये बबून भी जाकर एक पतले डाल में बैठ जाता है और अब जब ये बाघ उस बबून को पकड़ने के चक्कर में उसकी तरफ बढ़ता है तो अपने इस भारी भरकम शरीर को लेकर वो बाघ सीधे जमीन पे आकर गिरता है। यहाँ पर इस बबून को ये योजना भी पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। दोस्तों पेड़ से गिर जाने के बाद अब वो बाघ गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया है। जिस बाघ को हम जंगल के सबसे खूंखार जानवर होने का खिताब देते हैं, आज एक मामूली से बबून ने उसका मजाक बनाकर छोड़ दिया है और इस वजह से ही ये बाघ अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि गुस्से में आकर वो बाघ अब एक दूसरे बाघ के ऊपर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि कुछ दूर बैठकर वो बबून इस नजारे को देखकर मन ही मन खुश हो रहा है। सच में ये बबून तो बड़े बदमाश होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि इस बबून की शरारत अभी भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये बबून तो उस बाघ के साथ थोड़ी और छेड़खानी करना चाहता है। आइए इस बबून के कुछ और मजेदार कारनामों से रूबरू होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों बाघ अभी भी एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अचानक से वो बबून इन दोनों के बीच में घुस पड़ता है। दोस्तों अब जरा आप देखिए कि कैसे वो बबून उस बाघ के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो बबून उस बाघ के कानों को पकड़कर खींचने लगता है। उस बबून की इस हरकत से वो बाघ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब हम ये देख सकते हैं कि वो बाघ उस बबून को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश करने लगता है। जरा देखिए कि उस बबून को पकड़ने के लिए ये बाघ कैसे उछल कूद कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये बबून भी इतनी जल्दी उसके हाथ आने वालों में से नहीं है। क्या कभी कोई ये सोच भी सकता है कि एक बबून एक बाघ की ऐसी हालत कर सकता है? दोस्तों उस बबून के बाकी साथी दूर से इस नजारे को देख रहे हैं और शायद वो भी इस नजारे को देखकर मन ही मन खुश हो रहे होंगे। जरा देखिए कि कैसे ये बबून उस बाघ की पूंछ को पकड़कर उसके साथ अभी भी छेड़खानी किए जा रहा है। कुछ देर के बाद हम ये देख सकते हैं कि उस बबून के कारनामों से परेशान होकर अब ये दोनों बाघ उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आज के बाद ये बाघ कभी भी किसी बबून के साथ पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करेंगे। दोस्तों भले ही यहाँ पर ये दोनों बाघ उस अकेले बबून से कितना भी मात क्यों ना खा गए हो, लेकिन ये बात हमें कतई नहीं भूलनी चाहिए कि ये बाघ बहुत ही खतरनाक किस्म के होते हैं और ये कभी भी किसी भी वक्त फिर से
एक बार अपने खुंखार और आक्रामक अंदाज से अपने दुश्मन के ऊपर टूट पड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको एक और वीडियो फुटेज दिखाने जा रहे हैं और हमारे इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद आपको इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो जाएगा कि ये बाघ असलियत में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम फिर से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक ब्लैक बेयर अकेले एक तालाब के पास टहल रहा है। लेकिन दोस्तों, अचानक से हम ये भी देख सकते हैं कि उस जगह पर कहीं से दो बाघ आ पहुंचते हैं। और दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो दोनों बाघ एक साथ मिलकर उस अकेले ब्लैक बेयर के ऊपर हमला कर देते हैं। उन दोनों बाघों के द्वारा किए गए उस अचानक हमले से वो ब्लैक बेयर भी अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब शायद इस ब्लैक बेयर को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे हालातों में उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो ब्लैक बेयर इन दोनों बाघों के साथ लड़ने के लिए अपने पिछले पैरों के ऊपर खड़ा हो गया है। असल में यहाँ पर ये भालू कैसे भी करके उन्हें बस डराना चाहता है, क्योंकि शायद उसे भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो कभी भी उन दोनों बाघों का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो भालू अब उस तालाब में उतर गया है और उस भालू के साथ साथ वो दोनों बाघ भी उसी तालाब में उतर पड़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि वो भालू उन दोनों बाघों को फिर से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जरा देखिए कि कुछ देर के बाद ही वहां उन दोनों के बीच में एक घमासान जंग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों बाघ एक साथ मिलकर उस भालू के ऊपर हमला करने लगते हैं और उन दोनों के द्वारा किए गए इस हमले से वो भालू एकदम कमजोर पड़ने लगता है। और दोस्तों, कुछ देर के बाद हम ये देख सकते हैं कि उन बाघों के द्वारा किए गए इस हमले से परेशान होकर ये भालू उस जगह को छोड़कर भागने लगता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।